नमस्कार, मैं संजय कुमार रेक्टल कैंसर सर्वाइवल हूं। मैंने कैंसर के जंग को जीता है। इस कैंसर के जंग को जीतने के लिए काफ़ी अस्पताल का चक्कर काटना पड़ता था और अलग अलग अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ओपीडी में जाना पड़ता था। इन सब चीज़ों को देखते हुए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूं कि ट्रॉमा सेंटर जो होता है वह क्या होता है। सभी मेडिकल कॉलेजेस, सभी बड़े बड़े अस्पताल जो होते हैं उसमें सभी जगह इमरजेंसी होती है, लेकिन इमरजेंसी जो ट्रॉमा सेंटर होता है वो अलग ही होता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एम्स ट्रॉमा सेंटर के बारे में आपको कुछ अपना अनुभव साझा करना चाहता हूं। आज हमारे भारत में 25 एम्स कार्यरत हैं जो कि अलग अलग राज्यों में हैं और जिनका संचालन केंद्र सरकार के द्वारा होता है। उसमें राज्य सरकार का उतना भागीदारी नहीं होता है। सभी एम्स में जो है इमरजेंसी वार्ड्स हैं, लेकिन ट्रॉमा सेंटर नहीं है। आज मैं एम्स दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। इंडिया में जो एम्स का जो ट्रॉमा सेंटर है वह 2006 में बनाया गया था। यह ट्रॉमा सेंटर सफदरजंग अस्पताल के बैक साइड में बना है। यह ट्रॉमा सेंटर अन्य आपातकालीन स्थिति में कार्य करती है। एम्स ट्रॉमा सेंटर बनाने का मेन कारण यह था कि जब कोई भी किसी प्रकार का सड़क दुर्घटना होता है तो उसमें जो गोल्डन आवर होता है, जो कि 1 घंटे में अगर उसे मरीज को अस्पताल तक पहुंचा दिया जाए और उसकी देख रेख हो जाए, उसका इलाज हो जाए तो वह बच सकता है। इस तर्ज पर एम्स ट्रॉमा सेंटर को बनाया गया था। एम्स ट्रॉमा सेंटर में जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सभी अन पारा स्टाफ से, अन डॉक्टर से, अन फिजियोथेरेपी स्टाफ से काफ़ी अधिक नॉलेजेबल होते हैं। उन्हें किसी से भी कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही एम्बुलेंस की आवाज़ आती है सभी तैयार हो जाते हैं और वो गोल्डन आवर में मरीज की इस प्रकार से सहायता करते हैं और उनकी जान बचा लेते हैं। इस ट्रॉमा सेंटर में अत्याधुनिक एम्बुलेंस की सुविधा है, एयर एम्बुलेंस की सुविधा है। यदि कोई भी व्यक्ति कहीं घायल हो जाता है तो यहाँ जो एम्बुलेंस है वह अत्याधुनिक एम्बुलेंस है जिसमें डॉक्टर और नर्स होते हैं और जहाँ से भी एक्सीडेंट होता है वहाँ से उस पेशेंट को लेके आते हैं। रास्ते में ट्रीटमेंट होता रहता है। अस्पताल आने पर एम्बुलेंस की घंटी बजते ही सभी चौकन्ने हो जाते हैं और उस पर जो भी कार्रवाई होती है फटाफट करते हैं। यहाँ 24/7 × 365 दिन सभी कार्य होते हैं। सभी ओटी होते हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सभी अत्याधुनिक मशीन यहाँ लगी हुई है। यहाँ पर जो गोल्डन आवर होता है उसमें पेशेंट की जान बचाई जाती है। इस ट्रॉमा सेंटर के अंदर जो सड़क पर एक्सीडेंट होते हैं, जिनके सर में चोट लगता है या गंभीर चोटें लगती है, जिनके हाथ पैर टूट जाते हैं, इस तरह के पेशेंट को यहाँ लाकर उसका इमीडिएट इलाज कराया जाता है। उसी प्रकार यदि किसी पेशेंट का जैसे छत से गिर जाता है या कहीं से कूद जाता है या नदी में डूब जाता है या किसी तरह की आकस्मिक मौत होने की संभावना लगती है तो इस तरह के भी पेशेंट को यहाँ लाया जाता है। उसी प्रकार जो बर्न वाले पेशेंट होते हैं, जहां आग लग जाती है या बम फूट जाता है, इस तरह के भी पेशेंट को यहां लाके इलाज कराया जाता है। क्योंकि इस तरह के पेशेंट को अगर गोल्डन आवर में इलाज ना मिले तो यह ठीक नहीं हो सकता है। यदि किसी अस्पताल में इनको ले जाया जाए तो वहाँ की इमरजेंसी के जो स्टाफ होते हैं वह उतना अत्याधुनिक मशीनों के साथ लैस नहीं होते हैं, तो वहाँ इसकी जान नहीं बचाई जा सकती है। इस तरह के पेशेंट को 108 एम्बुलेंस के द्वारा ट्रॉमा सेंटर ही लाया जाता है। उसी प्रकार जैसे बम फूटने पर या किसी को गोली लग जाने पर या किसी को चाकू लग जाने पर इमीडिएट ब्लड की ज़रूरत होती है, इमीडिएट उनकी रक्षा की जा सकती है, तो इस तरह के पेशेंट को एम्स ट्रॉमा सेंटर ही लाया जाता है और यहाँ जान बचाया जाता है। यहाँ जो डॉक्टर होते हैं वो काफ़ी अनुभवी होते हैं, सभी पारा स्टाफ भी अनुभवी होते हैं। यहाँ लाकर उनकी जान को बचाया जा सकता है। इस तरह का अब जो है ट्रॉमा सेंटर जितने भी मेडिकल कॉलेजेज हैं अन्य राज्यों में, उनके जो इमरजेंसी वार्ड थे पहले, उसे हटाकर ट्रॉमा सेंटर में तब्दील की जा रही है कि उस इलाके के जो भी एक्सीडेंट वाले पेशेंट हो इस ट्रॉमा सेंटर में लाकर उसकी जान बचाया जा सके। धन्यवाद।